विद्यार्थियों, स्टैंडर्ड 9th हम लोग आज साइंस के अंतर्गत पाठ 8 के पार्ट फर्स्ट का अध्ययन हम लोग इसके पहले कर चुके हैं। अभी हम लोग पाठ 8 में पार्ट सेकंड उपद्रवी सूक्ष्म जीव हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करेंगे। कवक, इसको बच्चों फंजाई कहते हैं। बताइए तो इसमें दिया गया है 3 प्रश्न पूछे गए हैं कि वर्षा ऋतु में चमड़े की वस्तुएं, पटसन, इनमें कौन से बदलाव दिखाई देते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, उसके बाद ऐसी वस्तुएं आप कितने समय तक उपयोग में ला सकते हैं। तीसरा यहाँ पे है, यही वस्तुएं जाड़े के मौसम या ग्रीष्म ऋतु में खराब क्यों नहीं होती। इसका जो कारण है बच्चों, मूल कारण इसका है कवक। हवा में जैसा कि हम सभी जानते हैं, कवकों के सूक्ष्म बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु वायुमंडल में नमी मिलने पर सूती कपड़ा, पटसन, चमड़े की वस्तुएं, लकड़ी जैसे कार्बनिक पदार्थों पर ये बीजाणु अंकुरित होते हैं। कवक के तंतु इन पदार्थों में गहराई तक जाकर अपना वहाँ पे पोषण करते हैं और प्रजनन भी करते हैं, जिसके कारण वह मूल पदार्थ क्षीण हो जाता है और क्षीण होने के कारण फफूंदी लगा हुआ कपड़ा, पटसन, चमड़े की चप्पल, जूते, बटुए, पट्टे अधिक समय तक नहीं टिकते। इसी प्रकार लकड़ी की वस्तुएं भी खराब हो जाती हैं। जरा सोचिए, थोड़ा सोचिए। मैं यहाँ दिया बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा या देखते हैं वर्तमान समय में कि माँ के द्वारा अचार या मुरब्बे की बरनी खोलने पर कभी कभी अंदर काला चूर्ण अथवा सफ़ेद चूर्ण दिखाई देता है। यह निश्चित रूप से ऐसा क्यों होता है, इसका जो मूल कारण है बच्चों कि अचार, मुरब्बे, जैम, सास, चटनियाँ जैसे नम पदार्थों में भी कवकों की विभिन्न प्रजातियाँ वृद्धि करती हैं और वृद्धि करके अन्य पदार्थों से पोषक द्रव्य को अवशोषित करती हैं और वहाँ पर अपनी वृद्धि करती हैं। तब प्रजनन करने के कारण वहाँ पर माइकोटॉक्सिन नामक विषैले रसायन उत्पन्न हो करके अन्न में मिश्रित होते हैं, जिससे कि अन्न विषैला हो जाता है। इसी कारण फफूंदी लगा हुआ अन्न खाने योग्य नहीं होता। तो वैज्ञानिक कारण में विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा जाएगा कि फफूंद लगे हुए अन्न खाने योग्य क्यों नहीं होते। इसका उत्तर है क्योंकि उसमें माइकोटॉक्सिन नामक विषैले रसायन उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे भोजन विषाक्त हो जाता है। आगे हम इस पर गहन अध्ययन करेंगे कि क्लॉस्ट्रीडियम, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर हजारों 500 लोगों का भोजन बनता है, समारोह होते हैं, इसमें अन्न विषाक्त हो जाता है। इसको फूड पॉइजन भी कहते हैं। यह अन्न अचानक विषैला कैसे होता है, इसको हम जरा समझते हैं कि पकाया हुआ भोजन खराब होने वाले जीवाणु क्लॉस्ट्रीडियम हैं। इस जीवाणु की लगभग हमारे देश में 100 प्रजातियां पाई जाती हैं और इनके रहने का स्थान भी भिन्न भिन्न है। कुछ मिट्टी में, कुछ प्रजातियां मिट्टी में रहती हैं स्वतंत्र रूप से, और कुछ प्रजातियां मानव के शरीर में रहती हैं और कुछ अन्य प्राणियों के आहार नाल में पाई जाती हैं। माने पहला इनका रहने का स्थान मिट्टी बताया गया, दूसरा मानव की प्रजातियाँ बताई गई, तीसरा अन्य प्राणियों के आहार नाल भी बताए गए। इनका आकार बच्चों, ये जीवाणु बेलनाकार होते हैं तथा प्रतिकूल परिस्थिति में बोतल के आकार वाले बीजाणु तैयार करते हैं। ये हवा की ऑक्सीजन का सर्वमान्य अनुपात सहन नहीं कर पाती। इनकी ये विशेषता है कि जिसके कारण यह है कि इसकी वृद्धि अनाक्षी परिस्थिति में होती है। आप इसके पहले आपको 8वीं कक्षा में भी मालूम है, 9th में मालूम बताया गया कि आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन के विषय में आपको जानकारी दी गई है। आक्षी श्वसन में बच्चों ऑक्सीजन का होना बहुत आवश्यक होता है। जैसा कि हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरत है, लेकिन अनाक्षी श्वसन में बच्चों जैसे कवक हुआ, ये अनाक्षी श्वसन करते हैं, इन्हें के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। विषम परिस्थितियों में भी ये बड़ी तीव्रता से बढ़ते हैं। फिगर 8.4 क्लॉस्ट्रीडियम की प्रजातियाँ दिखाई गई हैं।
यहाँ क्लस्ट्रीडियम टिटेनी दिखाया गया है, यहाँ क्लस्ट्रीडियम माने परफिशिएंस दिखाया गया है, यहाँ क्लस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम दिखाया गया है, यहाँ क्लस्ट्रीडियम डिफिसाइल। ये विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं का जो अध्ययन है हम लोग सूक्ष्मदर्शी साइट के द्वारा करते हैं। अन्य रोग कारक सूक्ष्मजीव, अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या हम लोग केवल क्लस्ट्रीडियम के कारण ही बीमारी हम लोग होती हैं? नहीं, कई अन्य प्रजातियों के जीवाणु, विषाणु आदि जीवी तथा कवक ये सूक्ष्मजीव भी कई मानवीय रोगों के कारक हैं। माने हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं उसमें केवल क्लस्ट्रीडियम नहीं होता, बीमारियां जीवाणुओं द्वारा हो सकती हैं, विषाणुओं द्वारा हो सकती हैं, आदि जीव द्वारा हो सकती हैं, कवक द्वारा हो सकती हैं। लेकिन बच्चों इतना ये सूक्ष्म होते हैं कि नहीं हम आँखों से देख नहीं सकते। जीवाणुओं में भी आकार के बहुत ही महीन आकार के केवल सजीव कोशिकाओं में वृद्धि प्रजनन करने वाले विषाणुओं के बारे में आप पहले से जानकारी है। हम देखते हैं कि हमारे लिए कष्टप्रद कैसे होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग हार्मफुल जीवाणुओं के अंतर्गत फूड पॉइजन कैसे होता है, क्लस्ट्रीडियम के द्वारा उनमें नुकसान क्या होता है, कवक द्वारा क्या चीज़ नुकसान हो सकती हैं, उनमें सुधार कैसे हो सकता है, उससे हम रखरखाव कैसे कर सकते हैं, उससे बचने के क्या उपाय हैं, ये मुख्य मुद्दे हम जो है यहाँ पर उपद्रवी सूक्ष्मजीव के अंतर्गत पढ़े। तो इस प्रकार से ये चैप्टर विद्यार्थियों से समाप्त होता है। आप लोग यहाँ पेज नंबर 94 बच्चों रोग उपचार और रोग प्रतिबंध का ये जो चार्ट या सारणी दी गई कैंसिल है, इसको नहीं करना है, थोड़ा सोचिए कैंसिल है, इसको भी नहीं करना है बच्चों। स्वाध्याय के सभी प्रश्न कुल मिलाकर के 1 से 8 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर लिख कर के तैयार करना है। और साथ साथ हम पीछे जो है इसमें प्रश्न भेजे थे तो आप उस प्रश्नों को भी आप एक बार लिख लेंगे, नहीं तो प्रश्न पुनः भेज दिए जा रहे हैं, उनको जरा आप एक बार पुनः से फिर से एक बार देख लें, अगर किए हों तो नहीं करेंगे, नहीं तो आप दूसरा कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।